एवरीवन, हाय, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होपफुली सभी बहुत अच्छे होंगे। सो आज का जो व्लॉग है वो स्टार्ट हो रहा है दोपहर के 12 बजे से। मेहाई के पापा ऑफिस जा चुके हैं। वो 10 सवा 10 बजे निकल गए थे क्योंकि उनकी भी अभी तबीयत ख़राब चल रही है और मेरी भी चल रही है। मौसम चेंज हो रहा है तो थोड़ा कोल्ड हो गया है। मेरा तो चल जाता है, घर पे ही रहती हूँ, रेस्ट भी कर लेती हूँ, बट उनकी थोड़ी सी ज़्यादा ही हो रखी थी। तो कल वो ऑफ पे थे और कल मिहाई की भी छुट्टी थी। आज मिहाई का स्कूल था बट मैंने उसकी छुट्टी करा दी क्योंकि कल उसके पापा घर पे थे तो उसकी इतनी अच्छे से पढ़ाई हो नहीं पाई और उसके पेपर है मंडे से, तो मुझे करवानी थी उसकी तैयारी। इस वजह से मैंने उसकी छुट्टी करवा दी है। वो अभी अंदर पढ़ रही है, वहाँ पे वो पढ़ रही है और मेरे 12 इसीलिए बच गए क्योंकि मैं उसको पढ़ा रही थी। मेरे के पापा के ऑफिस जाने के बाद से मैंने उसे पढ़ाना स्टार्ट कर दिया था, तो अभी जस्ट मैं फ्री हुई हूँ उसे पढ़ा के। और पढ़ा मैं इसलिए रही हूँ अभी क्योंकि मंडे से उसके पेपर स्टार्ट हो जाएंगे और 23 की हमारे घर में शादी है मेरी बुआ के लड़के की। तो फंक्शंस ऑब्वियस सी बात है अभी 20 के आसपास से स्टार्ट हो जाएंगे, तो फिर मुझे टाइम नहीं मिलेगा बिल्कुल भी। तो मैं अभी इन दिनों में सैटरडे संडे 2 दिन अच्छे से जम के उसकी जो सारे सब्जेक्ट है वो एक बार उसको रिवाइज़ करा दूँगी। फिर जैसे जैसे उसके पेपर्स होंगे वैसे वैसे वो पढ़ती रहेगी। तो ये तो था पूरा ओवरव्यू जो मैंने आपको बता दिया। काम में सिर्फ मैंने अभी तक खाना बनाया है जो कि हमारी सुबह पहले बन जाता है। अभी मैं करूँगी, अभी मैं सबसे पहले नहाऊँगी, उसके बाद में घर का बाकी काम करूँगी क्योंकि सारा काम XYZ ऐसे ही पड़ा है। तो कोई नहीं, पूरा दिन मेरे पास है, मैं आराम से मिहाई को धीरे धीरे पढ़ाती जाऊँगी और बीच बीच में काम भी करती जाऊँगी। तो ऐसा होता है ना कि ऐसा नहीं है कि हमारा कोई फ़िक्स रूटीन होता है उसी के अकॉर्डिंग चलते हैं, रूटीन आगे पीछे होते रहते हैं। और मेरा तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता है। मैं तो कहीं जाना होता है तो मेरा काम छूट जाता है, या बैंक वगैरह का कुछ काम आ जाता है तो मेरा घर का काम छूट जाता है। तो मैं प्रायोरिटीज़ के हिसाब से काम करती हूँ कि फ़र्स्ट प्रायोरिटी किस दिन किस काम को देनी है। कभी साफ़ सफाई फ़र्स्ट प्रायोरिटी होती है, कभी खाना फ़र्स्ट प्रायोरिटी होती है, कभी बाहर वगैरह जाना, बाहर के काम फ़र्स्ट प्रायोरिटी होते हैं। तो ऐसा ही है। और मैं आपको एक चीज़ और दिखाती हूँ यहाँ जी। तो अभी लास्ट 4-5 दिन से मैं इन सब कामों में लगी हुई थी, शादी की तैयारियों में। यहाँ मैंने मेहर का लहंगा रेडी किया है और डांस तो पता नहीं वो कैसा करेगी, बट लहंगा उसका रेडी हो गया है। तो मैं नहा के आ जाती हूँ और फिर आपसे मिलती हूँ। तो मैं नहाकर आ गई हूँ और घर की साफ़ सफाई हो गई है। बीच में वापस थोड़ा सा टाइम मैंने मिहाई को दिया था, उसको थोड़ा सा रेस्ट करवाया जब तक मैंने साफ़ सफाई कर ली। उसके बाद में उसको फिर से थोड़ा सा मैंने पढ़ने बिठाया है और घर मेरा अच्छे से क्लीन हो गया है, लेकिन अभी किचन बाकी है। तो चलिए किचन में चलते हैं। बर्तन धोने हैं मेन तो किचन के अंदर, तो जो पहले से ऑलरेडी बर्तन धुले हुए हैं मैं पहले उनको अपनी जगह पे जचा देती हूँ। उसके बाद में जो टोकरी है वो खाली हो जाएगी तो फिर अपन बाकी बर्तन धोएंगे। तो मैं ये बर्तन धो रही थी और किचन की सफाई भी कर रही थी साथ के साथ। तो इतने में मेरे पास कॉल आ गया था, जिन भुआसा की शादी है ना उनका, कि हम लोग कार्ड देने आ रहे हैं। तो मैंने कहा आ जाओ। तो मैं यहाँ बस सफाई कर रही थी, इतनी सी देर में वो आ गए थे। तो मैं उनको रास्ता वगैरह ही बता रही थी। वो फ़र्स्ट टाइम आए और इससे पहले ना मैं 1-2 साल जहाँ इससे पहले रही ना, तो मैं उन भुआसा का घर मेरे जस्ट पास में ही था, एक गली छोड़ के ही। लेकिन हम लोग बहुत कम आते जाते थे, जाना हो ही नहीं पाता था। तो वो तो मतलब फ़र्स्ट टाइम आई है मेरे घर पे, वहाँ थी तब भी नहीं आ पाए। मैं तो 1-2 बार गई थी और वो तो उनका तो आना फ़र्स्ट टाइम ही हुआ है। तो यहाँ पे वो आए हैं और उनकी पोती आई है और जो बड़े वाले लड़के हैं उनके वो आए हैं घर पे कार्ड देने के लिए। मेरे 3 भुआसा हैं जिसमें से ये सेकंड नंबर वाले भुआसा हैं और ये है इनकी पोती, जो बड़े वाले लड़के हैं उनकी बच्ची। हमको तो नाम पता बोलने का तो ठीक है कौड़ा जो नहीं बेटा तेरे गांव हां आप यार चला रेवा दी चाय आई मत उड़ा के मत जाड़ो और अंधेर को कापो
लेट हो जाऊंगा पानी पिला दो। तो इन लोगों को आगे भी कार्ड देने जाना था, जिसकी वजह से ये लोग जल्दी कर रहे थे जाने की। लेकिन फिर फटाफट मैंने चाय बना ली, हम लोग बैठे बातें करी, चाय वाय पी, शादी की तैयारियों की बातें करी, आगे की बातें करी, और बस ये थोड़ी बहुत बातें करी। फिर ये लोग चले गए। उसके बाद मैं इनको सी ऑफ करके आ गई थी। फिर मैं जो कार्ड आया था शादी का वो देखने लग गई थी, तो नाम वगैरह देखने लग गई थी। खूब सारे नाम लिखे होते हैं ना, तो जब जानकार होता है ना, मेंबर सारे जानकार होते हैं, तो नाम वाम पढ़ने में अच्छा लगता है। तो ये है कार्ड, मैं आपको भी दिखा रही हूँ। और 23 की शादी है। ये वीडियो जा रहा है जब तक तो ऑलरेडी शादी हो चुकी है, बट टाइम नहीं मिल पाता ना शादी की तैयारियों में, कुछ प्रिपरेशंस वगैरह और घर के भी काम रहते हैं इसी वजह से। तो बस उसके बाद में मेहक के पापा का फ़ोन आ गया था, तो मैं बिस्तर वगैरह भी समेट रही थी, कुछ चादर वगैरह धोए थे वो समेट रही थी, साथ में उनसे बातें कर रही थी। उनकी भी तबीयत ख़राब हो रखी है, तो उन्होंने कहा कि मैं थोड़ा सा जल्दी आ जाऊँगा आज। तो बस हम लोग यही बातें कर रहे थे, आपस में प्लानिंग कर रहे थे। मैं उनसे पूछ रही थी क्या बनाना है क्या नहीं बनाना। और आज सुबह से मेहई की पढ़ाई में रेल बनी हुई है, क्योंकि अब आज का ही टाइम है, कल पीले चावल है, तो फिर मुझे टाइम नहीं मिलेगा। तो आज जितनी पढ़ाई हो गई, उसके आगे कल से मैं नहीं करवा पाऊँगी। तो बस इसी वजह से मैं जल्दी कर रही थी। फिर मुझे काफ़ी अंधेरा हो गया था, उनके आने का टाइम हो गया था, तो मैं वापस किचन में आ गई। और आपने देखा ना, मेरे बर्तन धुले ही नहीं थे, एक्स्ट्रा बर्तन हो गए थे। इतने में मेहक के पापा आ गए, मैंने दूध गर्म किया था। साथ में मैं देख रही थी जो अभी यूट्यूब पे चल रहा था ना, नेहा आशीष तिवारी का केस, वो देख रही थी, क्योंकि मुझे पता ही चला कब क्या केस था। तो मैं वही पता करने के लिए, जो रिएक्शन चैनल वाले हैं ना, उनके थ्रू मैं सुन रही थी। फिर दूध गर्म हो गए थे, मेहक के पापा आ गए, तो मैं उनसे बातें करने लगी। मैं उनको बता रही थी कि आज पूरा दिन कैसे निकल गया और मेरे बर्तन वगैरह कैसे नहीं धुले। तो बस हम लोग ये बातें कर रहे थे आपस में। जब ये आते हैं तो हम दोनों जने अपने अपने पूरे दिन की बातें बताने लग जाती हैं। तो मेहाई के लिए जो लहंगा बनाया था ना, उसके मैचिंग की चूड़ियाँ आ गई थी, मैंने किसी से मंगवाई थी। तो मेहाई अपने पापा को वही दिखा रही है कि देखो पापा चूड़ियाँ वगैरह है। तो बस वो ये लोग वही देख रहे थे। और आज इनको मेहाई का लंच बॉक्स दिया था, क्योंकि मेहाई नहीं गई थी ना स्कूल, तो इनको लंच बॉक्स में मेहाई का ही जो ये बैग है ना, ये दे दिया। ऑलरेडी सब्ज़ी रखी हुई थी, तो ये बोले मैं वो खाऊंगा, तो रोटियां सेक देना मेरे लिए। फिर मेरा और मेहाई का प्लान हुआ कि चलो ठीक है, हम लोग नमकीन चावल खाते हैं, काफ़ी टाइम हो गया हमने खाया नहीं है। तो इनको तो सब्ज़ी खानी थी और मुझे और मेहाई को खाने थे चावल। तो मैंने और मेहाई ने फिर नमकीन चावल की डिमांड करी, तो हमने वो बना ली और इन्होंने अपने जो सब्ज़ी रोटी थी वो खाई। और यहाँ पे ना मैं लग रही हूँ मेहाई की कंप्लेंट्स करने के लिए कि ऐसे कर रही थी वैसे कर रही थी। तो कभी तो इसके पापा का मूड होता है तो वो इसको समझा देते हैं, और कभी जब मूड नहीं होता ना, तो ये वापस उल्टा मुझे ही डांटने लग जाते हैं कि ये तो बच्ची है, ये तो बच्ची है। तो बस ऐसे ही है। तो मैं मौका नहीं छोड़ती, मैं कहती रहती हूँ, मुझे लगता है कभी ना कभी तो ये इसको कुछ कहेंगे। तो बस यहाँ ये खड़े थे और खड़े खड़े हम लोग बातें करते रहे। साथ में मेहाई बीच बीच में पढ़ रही थी, बीच बीच में आ रही थी। और ये सब करते करते हमारे नमकीन चावल बन के रेडी हो गए। तो नमकीन चावल की खुशबू आते ही मेहाई का सबसे पहला ये था, मैं पहले खाना खा लूँ फिर पढ़ लूँगी। तो फिर ऐसा नहीं कि पूरे दिन वो पढ़ रही थी, बीच बीच में उसको गैप भी मिल रहा था, वो खुद ही करती रहती, मम्मी पहले ये कर लूँ फिर थोड़ा सा मुझे ब्रेक दे देना। तो बस ऐसे ही चल रहा था। और हम लोगों ने खाना वाना खा लिया। उसके बाद में ये है नेक्स्ट डे की मॉर्निंग, और आज है संडे, आज पीले चावल भी हैं उनके, तो मुझे जाना भी है। और अभी हम लोग मॉर्निंग में बस दोनों जने यूँ ही बैठ गए उठ के आके, और आपस में पानी वानी पी रहे थे, बातें कर रहे थे। तो मैं तो पानी वानी कम पीती हूँ, ये इनको मॉर्निंग में चाहिए, आधी एक बोतल पानी चाहिए। तो ये घूम घूम के अपना पानी वानी पी रहे थे, और मैं आ गई थी काम वाम करने के लिए, क्योंकि मुझे फटाफट आज काम ख़त्म करके और पीले चावलों में जाना है। तो मैं उसके लिए रेडी हो रही थी। तो पहले मॉर्निंग के काम कर रही थी, तो इन्होंने ना पानी वानी गर्म किया था अपने लिए, तो उसके बर्तन रखे हुए थे। तो मैंने सबसे पहले आके बासी झाड़ू लगाई, और फिर मैंने चढ़ा दी है हम दोनों के लिए चाय। अभी इनके कोल्ड हो रखा है ना, तो इस वजह से इनकी भी इच्छा हो जाती है चाय पीने की।
तो इन्होंने कहा कि मुझे भी चाय पीनी है। मैंने कहा अरे वाह मुझे कंपनी मिल गई। तो मुझे चाय पीना मॉर्निंग में ना अच्छा लगता है, मतलब ऐसे अच्छा लगता है कि आपके साथ कोई और आप बैठे और चाय पी रहे हो। थोड़ा सा टाइम तो इस चीज़ में जाता है लेकिन बढ़िया लगता है। तो ये तो कभी बीमार होते हैं ना तभी पीते हैं, तो आज इन्होंने कहा कि चाय पीते हैं तो मैंने कहा चलो ठीक है। तो फिर मैंने फटाफट चाय बनाई इनके लिए, मेरे लिए। और मुझे ना बड़े बड़े कप में चाय पीना बहुत अच्छा लगता है। हालांकि मैं अभी सोच रही हूँ कि मैं चाय थोड़ी कम करूँ और पीऊँ तो भी छोटे वाले कप्स में पीऊँ ताकि क्वांटिटीज़ की कम हो जाए। लेकिन ऐसा लगता है ना कि जब कोई साथ में पीने बैठता है तो ऐसा लगता है चाय जल्दी ख़त्म हो जाएगी और बातें बाकी रह जाएंगी। तो फिर मैं कप बड़े बड़े भर लेती हूँ। तो यहाँ पे हम लोग बैठे हैं, बातें भी कर रहे हैं और फ़ोन में कुछ ना कुछ ही देखते रहते हैं तो उसके बारे में बताते रहते हैं। कितना भी बता दो मुझे तो याद नहीं रहता, मैं तो बस देखा और मेरे माइंड से क्लियर हो गया। बहुत कम चीज़ें होती हैं जो मेरे माइंड में रह जाती हैं, लेकिन ठीक है मैं हाँ हूँ करती रहती हूँ। जब कोई आगे वाला मुझे कुछ कहता है ना, मेरे ऊपर से भी जा रहा होता है तो भी मैं हाँ हूँ करती रहती हूँ ताकि अगले को लगे कि हाँ ये सुन रही है। बाद में वो वापस मुझसे पूछे तो मुझे कुछ याद नहीं रहता। तो जी चाय वाय पी ली और बातें बातें हो गई, मैं मेरे काम में लग गई हूँ और ये अपना संडे इंजॉय करने में लग गए हैं। तो पहले जो टाइमिंग था ना वो 9 बजे का था कि 8:30 का बोला था, पहले 8 सवा 8 बजे का है। तो 9 तो बज ही जाएंगे, तो मैं 9 बजे के हिसाब से प्रिपेयर कर रही थी और हम दोनों प्लानिंग भी कर रहे थे कि हम लोग को कैसे क्या पूरा दिन प्लान करना है, कैसे जाऊंगी, क्योंकि आज संडे है तो ये छोड़ देंगे, अदरवाइज़ मेरा जाना थोड़ा सा हेक्टिक हो जाता। तो इन्होंने कहा कि टेंशन मत लेना, मैं छोड़ दूंगा, आज संडे है, मुझे भी ऑफ़िस जाना है तो मैं ऑफ़िस चला जाऊंगा और वहीं पास में ही, ऑफ़िस के पास में ही उनका घर है तो मैं वहाँ छोड़ दूंगा। तो बस यही हम लोग आपस में प्लानिंग कर रहे थे। इधर मेरा सारा काम हो गया था मेन और मिहाई भी उठ गई थी। हेलो गाइस, मैं भी वॉच पहन के चलूँगा फिर। और मैं मिहाई के उठने का ही वेट कर रही थी। मिहाई के उठते ही मैंने बेड में से मेरी ड्रेस निकाली और बेड को सही किया। उसके बाद मैं नहाने चली गई और फटाफट से रेडी होके आ गई। लेकिन जब मैं बाहर आई रेडी होके तो मुझे पता चला कि मेरे घर में ऑलरेडी गेस्ट बैठे हुए हैं। तो इनके फ्रेंड आए थे और उनकी वाइफ आई थी। इन लोगों से आप ऑलरेडी मिले हुए हो मेरे पहले के व्लॉग्स में। ये है उमा। तो ये दोनों तो अच्छे फ्रेंड है लेकिन हम दोनों भी अच्छी फ्रेंड बन गई हैं। काफ़ी टाइम हो गया, हम लोग कई बार मिलते हैं तो काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग है हमारी। तो हम लोग बैठे थे, बात कर रहे थे। मैं रेडी होकर आई बाहर, इतने में मिहाई के पापा ने चाय बना ली थी और ये लोग अपनी कुलदेवी के जाके आए थे जोबनेर पास में ही। तो फिर आते वक्त संडे था तो इन्होंने सोचा कि चलो मिल ही आते हैं। फिर यहाँ आए तब इन्हें पता चला कि मतलब प्लानिंग तो यहाँ पे कुछ और ही चल रही है, बट फिर वो ये कि गेस्ट आए तो ऑब्वियस सी बात है उनके बीच में ऐसे छोड़ के जा तो नहीं सकते। तो फिर मैं यहाँ पे बैठ के इनसे बातें कर रही थी और चाय पी रहे थे हम लोग साथ में। हमने खूब सारी बातें करी। तो अभी ये व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब आपको पता चलेगा कि मैं जो पीले चावल है उस फंक्शन में पहुंची या नहीं पहुंची। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।